अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए रूपांतरित मूल। देखिए जड़ों के रूपांतरण में अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए रूपांतरित मूल। तो अब अतिरिक्त यांत्रिक सहायता मतलब क्या होता है? अतिरिक्त यांत्रिक सहायता मतलब जैसे कोई पौधा है तो पौधे में देखिए एक तो भोजन संचय होता है, हमने बताया था, तो जड़ों में भोजन संचय हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो पौधे को अतिरिक्त यांत्रिक सहायता देती हैं। वैसे तो जड़ का क्या काम है? मुख्य रूप से स्थलीकरण करना, पौधे को सीधा खड़ा रखना जमीन में, ये तो मेन यांत्रिक सहायता हो गई। और अतिरिक्त यांत्रिक सहायता मतलब जैसे उसके तने को सहारा देना, तने के आसपास कुछ ऐसी जड़ें निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है, और तो उसको अतिरिक्त यांत्रिक सहायता मिलती है। तो ऐसे कई प्रकार हैं जिसमें अतिरिक्त यांत्रिक सहायता जड़ें देती हैं। पहला है वप्रया पुस्ता मूल। नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको बट्रेस रूट्स कहते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन या साथ ही साथ एक बार सुन लोगे फिर जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा प्रोनाउंसिएशन समझने का, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। बट्रेस रूट, ठीक है, वप्रया पुस्ता मूल, ठीक है, बट्रेस रूट। देखिए तुमने देखा होगा बरगद होता है, बरगद उसमें सेमल में क्या होता है कि ये जड़ें ऐसे निकल आती। सेमल ये मिट्टी है, ठीक है, ये जमीन है, और कुछ दूर तक ये तख्ते के समान ऐसे से जड़ें निकली होती हैं। इन्हीं को वप्रया पुस्ता मूल कहते हैं। और आगे ये पौधा ऊपर खड़ा रहता है, ये सहारा देती है। मेन जड़ तो इसकी नीचे होती है, मेन जड़ जमीन के नीचे होती है, मेन स्थलीकरण वो करती है। लेकिन ये अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए यहाँ पर वप्रया पुस्ता मूल होती है। तो इसमें सेमल है और बरगद के, सेमल को सलमालिया बॉम्बेक्स, ठीक है, मालाबेरिकम, और बरगद को फाइकस कहते हैं। उसके बाद दूसरा है स्तंभ मूल। देखिए स्तंभ मूल और अवस्तंभक मूल है, दो एक ही जैसे नाम है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्तंभ मूल किसे कहते हैं? जैसे ये मुख्य रूप से बरगद में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है स्तंभ मूल, ये बरगद में पाई जाती है। इसको प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स। इंग्लिश में भी याद करना और हिंदी में भी याद करना। इसका मुख्य रूप से है बरगद। इसका मुख्य क्या है? बरगद। तुम देखे होगे बरगद ये होता है, बरगद की जड़ें बहुत ज्यादा होती है। बरगद में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती है। जैसे ये शाखा निकली बरगद की, एक ये शाखा निकली बरगद की, और ये ऐसी शाखाएं होती है बड़ी मुलायम होती है, जरा से सहारा ना मिले टूट जाएंगी। तो क्या होता है इनमें, इन शाखाओं में ऊपर से जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और निकलती जमीन में आकर के लग जाती है। ऐसे यहाँ पर भी निकलेंगी, जमीन में आकर के लग जाएंगी, और ये जड़ें बिल्कुल तने के समान मोटाई हो जाती है, ठीक है। ये जड़ें क्या करती हैं? इस तने को सहारा देती है। ये तना इस प्रकार से, ये तना जो है बरगद का तना पूरा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है। ये जो है ये स्तंभक जड़ें, ठीक है, प्रॉप रूट्स हैं। और इसी प्रकार से एक कलकत्ता में है बोटेनिकल गार्डन। कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पर 250 वर्ष का लगभग जो है बरगद का पेड़ है, उसमें 900 स्तंभ मूल निकली हुई है, ठीक है। हाँ, इसका घेरा 365 मीटर है, ठीक है। 900 स्तंभ मूल है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब चूंकि 250 वर्ष का है, 250 वर्ष उसकी उम्र है, तो तुम्हारी कई पीढ़ियां गुजर गई। और इसमें 365 मीटर वर्ग मीटर, 365 मीटर से अधिक घेरा मतलब पेरिफेरी, ठीक है, 365 मीटर, मतलब थोड़ा और कर दो तो लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा कम, इतना ज़्यादा एक ही पेड़ का घेरा है। तो ऐसे तुम्हारा अगला है अब स्तंभक मूल। अगला क्या है? अब स्तंभक मूल।
अविस्तंभक मूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। जैसे स्तंभक में ही अब लगा दो, अब लगा दो, का लगा दो इधर, तो स्तंभक की जगह अब स्तंभक हो गया। ठीक है, स्तंभक को स्टिल्ट रूट तो क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा गन्ने का तना देखे होंगे, ये जमीन है, जमीन से ऊपर की जो गांठ होती है इससे कुछ जड़ें ऐसे ऐसे निकल आती हैं, ऐसे ऐसे। गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, इन सब में ऐसे ऐसे निकल आती है। तो इनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। इनका भी काम होता है कि ये सीधे तने को सहायता देती है उसको खड़ा करने में। तो मक्का है, ईख है, ज्वार है, केवड़ा है, केवड़े में भी इस तरीके की स्टिल्ट रूट पाई जाती है। उसके बाद आरोही मूले, आरोही मूले, आरोही मूले मतलब क्या हो गया? क्लाइंबिंग रूट्स। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है, आरोही मूले। देखिए आरोही मूलों का काम क्या है? देखिए अभी पौधों के प्रकार पढ़ोगे तो उसमें देखोगे बहुत से पौधे क्या होते हैं कि बहुत से पौधे अपने आप नहीं खड़े हो सकते, निर्बल पौधे होते हैं। ठीक है, तो वो निर्बल पौधे, उनके तने इतने कमजोर होते हैं, अपने आप नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, तो उनको वो जड़ों के अतिरिक्त यांत्रिक सहायता से ही वो पौधे आरोहण करते हैं। ठीक है, किसी सहारे के ऊपर। ठीक है, वो चाहे खंभा होगा, चाहे कोई छावनी होगी, तो उनका आरोहण किसी सहारे से किया जाता है। तो उनका आरोहण किसी सहारे से किया जाता है, तो उनको आरोही मूले कहते हैं। ठीक है, अभी तन पौधों के प्रकार पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा। तो आरोही मूले मुख्य रूप से पान, पोथोस, काली मिर्च, टेकोमा, सिंडेप्सस, फाइकस, इन सब में पाई जाती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, जैसे ये कैसे आरोहण करती हैं, तो मुख्य रूप से पान में देख लो, जैसे पान का ये पौधा है, ठीक है, मनी प्लांट तुमने देखा होगा, घर घर में लगा होता है। तो ये क्या करता है, ये जैसे जब चढ़ेगा जहाँ पर, तो वहाँ ऐसे ऐसे जड़े जो है निकाल लेगा और चिपक जाएगा यहाँ तना। फिर ये जो है इसका ग्रो करेगा, फिर ये यहाँ पर ऐसे ऐसे निकालेगा, फिर ये यहाँ पर चिपक जाएगा। ऐसे करके ये पूरा, ये आरोही मूले, ये क्या है? आरोही मूले। आरोही मूलों की सहायता से ये पूरा तना जो है किसी सहारे पर ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। पौधा जो है उसका आरोहण करता है। आरोहण मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है, उसके बाद अनुलग्न मूले। ठीक है, उसके बाद अनुलग्न मूले। अनुलग्न मूलों को क्या कहते हैं? अनुलग्न मूलों को स्टिंगिंग रूट्स कहते हैं। ठीक, अनुलग्न मूले, अनुलग्न मूले, इसको स्टिंगिंग, क्या स्टिंगिंग क्या कहते हैं? क्लिंगिंग, क्लिंगिंग रूट्स। ठीक है, क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं, क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं। तो क्लिंगिंग रूट्स में क्या होता है, ये थोड़ा अनुलग्न जड़ें कैसी होती हैं, क्या होता है, जैसे कुछ ऊपर रोही पौधे होते हैं, एपिफाइट्स प्लांट होते हैं, जैसे आर्किड का पौधा है। ठीक है, तो आर्किड का पौधा क्या करता है, जैसे तना है, किसी तने के ऊपर आर्किड का पौधा उगता है। ठीक है, किसी तने के ऊपर उगता है, तो क्या करता है वो पौधा, क्या करता है, अपनी जड़ें, कुछ जड़ें निकाल करके और इस तने के भीतर छेद होता है। अब इनका काम केवल है पिन के रूप में, केवल पिन के रूप में है। ये जड़ें इस तने, इस पौधे से, जिस पर ये पौधे से निकलती हैं, उससे ये पोषण नहीं प्राप्त करती। इनका केवल काम है तने के ऊपर फिक्स रखना पौधे को। ठीक है, तो ये क्लिंगिंग रूट्स हैं। फिर ये पौधा है, ठीक, और कुछ इस पौधे से कुछ जड़ें निकल करके हवा में लटकती रहती है। ठीक है, इन जड़ों को क्या कहते हैं? वायवीय जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय जड़ें कहते हैं। इनमें वेला में ऊतक पाए जाते हैं। कौन से? वेला में ऊतक पाए जाते हैं। वेला में ऊतक जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जलावशोषी होते हैं, और वो क्या करते हैं, वेला में ऊतक हवा से जल को अवशोषित करके पौधे को देते हैं। लेकिन इन रूट्स का काम पोषण एकत्रित करना नहीं है। ये रूट्स केवल यांत्रिक सहायता के लिए, ये रूट्स केवल यांत्रिक सहायता के लिए हैं। तो इनको क्या कहते हैं? क्लिंगिंग रूट्स या अनुलग्न मूले कहते हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला है संकुचनशील जड़ें, फिर प्लवन मूले। ये यांत्रिक सहायता के लिए भी चल रही है। ठीक है, दूसरी है संकुचनशील जड़ें। ठीक है, संकुचनशील जड़ें, संकुचनशील जड़ों को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। ठीक है, संकुचनशील जड़ें,
कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, ठीक है। तो संकुचनशील जड़ें क्या होती हैं? देखिए ऐसा होता है जैसे तुम्हारा कचालू है, ठीक है, ये घनकंद होता है, और ये जब घनकंद क्या होता है, जैसे ये घनकंद है, ठीक है, और ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बंद है, और इस पर ये जड़ें निकली हुई है, ठीक है, ये जड़ें निकली हुई है, ये जड़ें। जैसे घनकंद में क्या होता है, एक साल में नहीं उखाड़ा जाता है, अगर 2-3 सालों में उखाड़ा जाता है। तो जैसे एक साल घनकंद हुआ, फिर आप खेत में उसको छोड़ देंगे, तो दूसरे साल क्या होगा, ये सड़ जाएगा घनकंद, इसके ऊपर ये घनकंद बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर ही बन जाएगा, मतलब जहां से मूल जगह से वहां से ऊपर। तो इसमें जो जड़ें निकलेंगी, ठीक है, तो ये जड़ें क्या करती हैं, ये लंबी, नए घनकंद से जो जड़ें निकलेंगी लंबी हो जाएगी, और लंबी होकर के क्या करती हैं, ये जड़ें सिकुड़ती हैं, कुंचित होती है। तो जब ये जड़ें कुंचित होती है तो ऊपर जो नया वाला घनकंद है पुराने वाले ही घनकंद की जगह सेट हो जाता है, ठीक है, पुराने ही घनकंद की जगह सेट होता है। तो उसका काम होता है कि नए घनकंद को मूल जगह पे स्थापित रखना, ठीक है। तो संकुचनशील होती है, ये कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, सिकुड़ने वाली होती है जड़ें, ठीक है। तो ये तुम्हारे किसमें केली है, केसर है, घनकंद है। उसके बाद प्लवन मूल है, उसके बाद कौन है, प्लवन मूल है। प्लवन मूल है, इनको फ्लोटिंग रूट्स कहते हैं। तो ये किसमें, जलकुंभी और सिंघाड़े में होती है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा लिखा है क्या, कोई उदाहरण, जूसिया लिखा है जी, अच्छा, तो जूसिया में मान लो जूसिया में है, ठीक है। तो जूसिया में क्या है कि जड़ें कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है, कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है। और स्पॉन्जी होने से जैसे सोखता जैसी होती है जड़ें, और सोखता डाल दो अगर उस पे पानी में तो तैरता रहता है। तो ऐसे स्पॉन्जी होती है और उस पर तैरती रहती है, ठीक है। तो इसलिए वो जूसिया का पौधा तैरता रहता है। तो ये तुम्हारा प्लवन मूल्य हो गई, फ्लोटिंग रूट्स हो गई, ठीक है, फ्लोटिंग रूट्स हो गई। तो ये तुम्हारी अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के लिए जड़ों के रूपांतरण हुए। ओके, थैंक यू।